योगी सरकार को तो फायदा मिला कि हम लोग को पेट भर रहा है, गरीबों लोग का पेट भर रहा है, राशन मिल रहा है। तो क्या चाहती हैं ये सरकार से कि आगे भी ऐसी योजनाएं चलती रहें? हाँ, कुछ रोल है? हाँ, राशन का रोल तो रहा, इसलिए कि किसी के पास कोई और साधन नहीं था। सरकार ने मदद की जिससे हो सका उसने, और लोगों ने इसका फायदा उठाया और इसका उनको बेनिफिट मिला है। आई थिंक आगे भी मिलेगा, ऐसा कुछ करेंगे वो तो। जिस योजना ने 2022 चुनाव में बीजेपी की राहें आसान कर दी, बीजेपी को मिली बहुमत के पीछे जिस योजना का सबसे ज्यादा हाथ बताया जा रहा था, अब उसी योजना के जरिए 2024 फतह करने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बात हो रही है राशन वितरण योजना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बहुमत पाकर दोबारा यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी यूपी के 15 करोड़ लोगों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। पात्र परिवारों को राशन की सहायता आगे भी जारी रहेगी। इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के बाद बातें हो रही हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद में इस तरीके का फैसला आ सकता है और इसके पीछे लाभार्थी परिवारों के साथ खड़े होने की योजना है। तो वहीं मिशन 2024 के टारगेट के लिए सियासी जमीन को मजबूत करना भी बताया जा रहा है। यूपी में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद लोगों में मंत्रियों के संभावित नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो वहीं योगी कैबिनेट की पहली बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। वजह यह है कि पहली कैबिनेट बैठक में आखिरकार योगी सरकार अपनी प्राथमिकता पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि यूपी के 15 करोड़ लोगों के परिवारों को मुफ्त राशन देने के लिए राज्य सरकार पहली कैबिनेट मीटिंग में ही बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी कुछ इस पर औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। सरकार के गठन के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी और कोई बड़ा निर्णय जो है वो हो सकता है। पर इसको लेकर विभागीय तैयारी लगातार हो रही है और चर्चा जो है वो भी लगातार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार प्रदेश में पात्र परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना को विस्तार देगी। इसके लिए खाद्य और रसद विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। अभी प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं और इस योजना की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस योजना को 2024 तक जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान इस योजना को स्टार्ट किया गया था। लोगों की मदद देने के लिए शुरू की गई ये योजना अब 2024 तक जारी रखने की बात चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ये बड़ी सौगात लोगों को मिल सकती है। दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का हिस्सा राशन और शासन बनाया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में राशन का जिक्र लगातार देखा गया। इस पर लोगों ने भरोसा किया और बड़ी संख्या में जो वोट हैं वो बीजेपी को मिलते हुए नजर आए हैं। इस बार के नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि बीजेपी को हर क्षेत्र में लाभार्थियों का वोट मिला है। इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिया जाता है। साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर तेल और नमक भी सरकार देती है। और इन सभी चीजों को जो है लगातार चर्चा हो रही है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये राशन वितरण योजना जो है वो 2024 का जो बीजेपी का टारगेट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और सभी की नजरें जो है वो योगी कैबिनेट की पहली बैठक पर टिकी हुई है। अब योगी कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी सबकी नजरें हैं योगी के शपथ ग्रहण समारोह पर। तो यूपी तक लगातार आप सभी तक हर खबर पहुंचाता रहेगा। यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर हमने आज तक पहुंचाई। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, किस योजना पर कितना ध्यान दिया जाएगा और 2024 का जो टारगेट है बीजेपी का उसको वो किस तरीके से फतह करने की कोशिश कर रही है, लगातार यूपी तक आप सभी तक वो हर खबर पहुंचा रहा है। तो हर खबर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक।